साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल एडुका में। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो बच गया था हमारे क्वेश्चन जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था 60 क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे 61 से। क्या 60 क्वेश्चन जो हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन को समाप्त कर दिया था वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो आने वाले अभी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं पूरा आपके होल सिलेबस से मैंने निकाला हुआ है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करते होंगे, है ना। और आज के इस वीडियो में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स देने वाले हैं क्लास 12 कंप्यूटर साइंस की परीक्षा, उसके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो आप अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अगर आपने पीछे वीडियो जो नहीं देखा, डायरेक्ट यही वीडियो में आ गए, तो पहले पीछे वाला कवर कीजिए, उसके बाद ये वाला देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस को कवर कर लिया था, है ना, और आज हम लोग कवर करेंगे 61 से पढ़ेंगे। चलिए 61 से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्या बोल रहा है इसमें से कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लास। क्या इनमें से क्लास मेंबर फंक्शन बताए थे कि नहीं? तो मेंबर क्लास के इनमें से कौन नहीं है मेंबर क्लास के अंदर, बोल सकते हैं, या फिर मेंबर क्लास के समूह में। फॉलोइंग मतलब वही इनमें से कोई कौन सा नहीं है। तो आप लोग को जानकारी मैंने पहले ही बता दिया था, जानकारी होगा। फ्रेंड फंक्शन, ये फ्रेंड फंक्शन कुछ दोस्त वाला फंक्शन कहाँ मैंने पढ़ाया था आपको? नहीं ना पढ़ाया था। स्टैटिक फंक्शन था, कंस्ट्रक्टर था, डिस्ट्रक्टर था, ये सब था, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। 62 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर इन ए क्लास इज। डिफ़ॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर जो पहले से होता है वो इनमें से कौन सा होगा, यही पूछ रहा है। तो इसमें से सबसे पहले क्या होगा? प्राइवेट। क्या? प्राइवेट हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राइवेट। एक्सेस स्पेसिफायर हमेशा प्राइवेट होता है, ओके। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या देखेंगे। इन C++ ऑपरेशन इज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। C++ में डायनेमिक मेमोरी लोकेशन के लिए इनमें से कौन सा होगा, कौन सा ऑपरेशन होगा? तो इसमें से क्या होगा? जैसे डायनेमिक मेमोरी लोकेशन बोल रहे तो नया हम लोग बनाएंगे, ऑब्वियसली बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग अ पॉइंटर। डिक्लेयरिंग पॉइंटर को डिक्लेयरिंग मतलब डिक्लेयर करने के लिए इनमें से कौन सा सिंटैक्स जो हम लोग लिखते हैं ढांचा सही है? तो इनमें से ये वाला क्या? पॉइंटर, इंट, एस्ट्रिक, पॉइंटर और सेमीकोलन, ये वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा 64 नंबर क्वेश्चन, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 65 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड व्हेनेवर। कंस्ट्रक्टर कहते हैं जब एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर, एन ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, ए क्लास इज डिक्लेयर्ड, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही क्या उत्तर हो जाएगा? एन ऑब्जेक्ट इज डिक्लेयर्ड। अगर आप लोग को सही है, आप लोग ये भी चेक कीजिएगा कि मैं कितना क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि मैंने सर इतना क्वेश्चन सही किया। 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है, जितने भी सही किए होंगे आपने वो आप लोगों को कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रही है नहीं आ रही है ना। 66 नंबर क्या बोल रहे सर? डिस्ट्रक्टर, एक मिनट, डिस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज द क्लास एंड इट रिप्रेजेंट बाय। डिस्ट्रक्टर जो है वो सेम क्लास का होता है, लेकिन इसे प्रिडिकेट मतलब वही साइन, कौन से साइन से प्रिडिकेट करते हैं, चिन्हित करते हैं। इसका क्या होता है? टिल्ड ऑपरेटर का। क्या इसका नाम है? टिल्ड ऑपरेटर, है ना, टिल्ड ऑपरेटर। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे सर? व्हेन अ क्लास इज डिराइव फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड। एक क्लास दूसरे क्लास को डिराइव करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले से पता हम लोगों को इनहेरिटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस, ओके। बेस क्लास तो हमें क्या, बेस क्लास जो शुरुआती क्लास होता है वो पेरेंट क्लास बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बेस क्लास को पेरेंट क्लास के नाम से जानते हैं, ओके। 69 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर? 69 नंबर की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनमें से इनहेरिटेंस नहीं है, कौन सा नहीं है? सिंगल तो मैंने पढ़ाया था, मल्टीपल भी पढ़ाया था, हायरार्किकल भी पढ़ाया था, मल्टी लेवल भी, लेकिन डबल मैंने नहीं पढ़ाया था कभी। हम लोगों ने डबल के बारे में जानकारी नहीं लिया है। इनहेरिटेंस इनमें से नहीं होगा, कौन सा? ये वाला डबल, ओके। 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये स्ट्रीम्स इज अ सीक्वेंस ऑफ। स्ट्रीम क्या है? सीक्वेंस ऑफ बाइट है, बीट है, फाइल्स हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है, तो इसका बाइट्स हो जाएगा। क्या? स्ट्रीम, हम लोग स्ट्रीम जो बोलते हैं, स्ट्रीम जिसे बोलते हैं वो एक प्रकार का बाइट होता है। बाइट वही वाला GB MB वाला, है ना, वही
कितना स्टोरेज वाला, स्टोरेज कैपेसिटी वाला। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एफ स्ट्रीम जो होता है, फाइल स्ट्रीम जो होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, आउटपुट ऑपरेशन, सॉरी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, दोनों, इनमें से दोनों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फाइल स्ट्रीम जो आता है, पहले इनपुट करते हैं, रॉ फैक्ट फिगर होता है, उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिलते हैं मुझे, वो आउटपुट मुझे मिलता है, तो इनमें फाइल स्ट्रीम का काम वही ना होता है, इनमें से दोनों हो जाएगा इसका सही उत्तर। ओके, आप लोग भी कुछ समझ सकते हैं। अगर मेरे मुंह से गलत वर्ड निकल जाए, है ना, गलत वर्ड के बारे में बोले तो अच्छा से नहीं समझा पाऊँ, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो और बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, है ना। लेकिन कहीं भी दिक्कत होती है तो आपको हमेशा बोलता हूँ कि हर वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिए कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, मैं वीडियो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूँगा। ओके, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कीजिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं उसे कवर करने की कोशिश करूँगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का इनमें से कौन सा है? 72 का हम लोग पढ़ रहे हैं, 72 का, तो इनमें से लीनियर नॉन लीनियर स्ट्रक्चर कौन सा है? स्टैक है, क्यू यू ई, क्यू पढ़ते हैं इसको, क्यू यू ई यू ई को पढ़ते हैं, क्यू पढ़ते हैं। ओके, लिंक लिस्ट होता है या फिर ट्री होता है, तो नॉन लीनियर बोल रहा है, तो नॉन लीनियर हम लोग किस में पढ़े थे? ट्री वाला, ट्री मेथड से, तो ट्री वाला हम लोग इसमें से सही करेंगे, है ना। 73 क्वेश्चन नंबर, क्या 73 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है ए स्टैक फॉलो, स्टैक फॉलो करता है इनमें से कौन सा? फीफो, लीफो, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको मालूम हमें कि लीफो करता है ना, लीफो करता था। इंसर्शन इन अ स्टैक, 74 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इंसर्शन इन अ स्टैक इज कॉल्ड, टाइम हम लोगों के पास बहुत कम है इसलिए मैं फास्ट में बता रहा हूँ आप लोगों को, और जिस क्वेश्चन को समझाने का लायक है वो उसको मैं समझाता हूँ, बाकी जो नहीं समझाने, जो मैंने पहले बता चुका है उसको मैं नहीं समझाता हूँ, है ना। इंसर्शन इज अ स्टैक इज कॉल्ड, इंसर्शन स्टैक में जो है इंसर्शन क्या कहलाता है? पुश मतलब पुश कहते हैं इंसर्शन में, जो स्टैक होता है उसे हम लोग पुश कहते हैं, पॉप कहते हैं, या इनक्यू बोलते हैं, या फिर डिक्यू बोलते हैं। तो इसको मालूम हम लोगों को, क्या मालूम है? इसको पुश बोलते हैं, क्या पुश इंसर्शन के नाम से जाना जाता है ना। 75 क्या है? ये क्यू फॉलो, ये इसमें से देखिए एक क्वेश्चन आ गया, देखिए क्यू जो फॉलो करता है इसमें से लीफो होता है, फीफो होता है, लीनियर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये क्या करता है? फीफो वाला यूज करता है, क्या? फीफो वाला, फाइल इन और फाइल आउट वाला, है ना। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम, इनमें से जो है वो एल्गोरिथम नहीं है, सॉर्टिंग एल्गोरिथम नहीं है, कौन सा? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, लिनियर सर्च। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लिनियर सर्च, क्या? लिनियर सर्च, ये वाला, ये वाला। ओके, चलिए आगे बढ़ते सर। 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन बाइनरी सर्च एलिमेंट, क्या? इन बाइनरी सर्च एलिमेंट मस्ट बी, क्या बोल रहा है? हाँ जी, इन बाइनरी सर्च एलिमेंट मस्ट बी, कौन से ऑर्डर में होते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, रैंडम ऑर्डर में होते हैं, या फिर एनी कोई सा भी ऑर्डर, ये ऑर्डर में होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें मालूम है बाइनरी 0 और 1 होता है तो असेंडिंग ना होगा, बड़ा से छोटा, सॉरी छोटा से बड़ा होता है, तो इसमें से असेंडिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ, क्या? डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, रिकॉर्ड, एल्गोरिथम, इनमें से कोई नहीं? क्या बोल रहा है? डेटाबेस जो होता है वो कलेक्शन किसका होता है? प्रोग्राम का तो नहीं होता, मैंने नहीं पढ़ाया ये। रिकॉर्ड करता है, क्या? रिकॉर्ड करता है, डेटा को रिकॉर्ड करता है, डेटाबेस उसी को बोलते हैं, है ना। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है? एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भी आपको पहले बता चुका हूँ, क्या? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज DDL कमांड, इनमें से DDL कमांड जो है कौन सा है? सेलेक्ट, इंसर्ट, क्रिएट, अपडेट, इनमें से चार में से इनमें से सही उत्तर कौन सा हो जाएगा DDL कमांड के लिए? तो DDL कमांड का सही उत्तर हो जाएगा क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। इसका किसके लिए यूज किया जाता है? क्रिएट के लिए। ओके, इन बूलियन अलजेब्रा द और ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इन बूलियन अलजेब्रा में और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डॉट से, प्लस से, या फिर एस्ट्रेक से, या फिर ये नॉट से, नॉट बोलते हैं ना उससे। और एक होता है, और ये जो एक होता है गेट वाला जो पढ़ाया था आपको, वो ऐसा वाला, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्लस के लिए, क्योंकि और का होता है, और ऑपरेशन जो होता है वो प्लस ही होता है। आपको देखिए दिमाग लगाइएगा, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो कैसे दिमाग लगाना है? मैथ में हम लोग पढ़ते हैं कि 2 4 6 और 2 7 4 8, यहाँ पे ऐड दिया रहता है, ऐड, और उसको जोड़ने को बोलता है, तो और का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सब ये वाला याद रखिएगा, है ना।
82 नंबर क्वेश्चन है, द फर्स्ट नेटवर्क वाज, फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था। हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आ सकता है कंफर्म, आज आएगा ही आ जाएगा, इसको पूछ सकता है। आर्पानेट जो था, जो बहुत ही फर्स्ट वाला जो था, फर्स्ट नेटवर्क जो था वो आर्पानेट होता, हम लोग को मालूम है, पहले से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। शुरुआत में जब मैंने पढ़ाया था नेटवर्क वाला में, उसमें भी था। URL स्टैंड्स फॉर, URL क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लेक्टर या फिर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन को पहले रिपीट कर चुका है। अब ये क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन शायद पूछ दे, दिमाग में है तो बता दिया, है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है क्या, पहला नंबर क्वेश्चन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन मीडिया इनमें से कौन सा है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मैंने आप लोग को पहले पढ़ा चुका हूँ, इसका सही उत्तर हो जाएगा सही, क्योंकि ट्विस्टेड पेयर केबल भी होता है इसमें से, कोएक्सियल केबल भी लगा रहता है, फाइबर ऑप्टिक्स भी रहते हैं इसमें से ट्रांसमिशन मीडिया में, ठीक है। इनमें इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 85 नंबर C++ डेवलप किया था किसने, ये पहले से बताया आप लोगों को, किसने, बजरनेस स्ट्रॉप में। स्ट्रिंग टर्मिनेटर जो कैरेक्टर था, स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर था, वो क्या था, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लाइस ओ, नल कैरेक्टर के लिए यूज़ किया जाता था, टर्मिनेट करने के लिए, चेंज करने के लिए। डेटाबेस क्या है, DBMS स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी आप लोग को पढ़ा चुका हूँ। ये रिपीट, जिस तरह रिपीट किया क्वेश्चन उसी तरह मैं आपको रिवाइज करवा दे रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से कर पाओ एग्जाम में। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका सही उत्तर हो जाएगा, आपको बता चुका हूँ मैंने। द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड, क्या होता है, टोकन, क्या होता है, टोकन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टोकन हो जाएगा, ठीक है, टोकन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर एलिमेंट इन एरे इज कॉल्ड। देखिए ये भी आपको पहले बता चुका हूँ, क्या बताया था आपने, आपको क्या बताया था, मेरे सर्चिंग बताया था कि नहीं, फाइंडिंग लोकेशन, जैसे हम बोलेगा कि फाइंडिंग, वैसे तुरंत बिना सोचे समझे सर्चिंग में लगा देना टिक, ठीक है। फाइंडिंग लोकेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। 90 नंबर क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यही है, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। अब फिर एक नए वीडियो में जो मिलेंगे आगे, उसमें आप लोगों को 91 से पढ़ाऊंगा, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हुआ है, बहुत रेयर क्वेश्चन है, एक वीडियो में और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने फाइव क्वेश्चन, हम लोग को 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। द बुलियन एक्सप्रेशन A.B+C AB+AC इज कॉल्ड, मतलब इसमें से कौन सा कहलाता है, क्या कहलाता है ना। तो 90 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एक मिनट, इसका सही एक मिनट कहाँ गया जी, एसोसिएट लॉ, कॉम्पिटिटिव लॉ, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया था, कॉम्पिटिटिव एब्सॉर्प्शन लॉ। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तो बहुत ही, मैंने जब भी ये वाला देखा, उसका सही उत्तर हो जाएगा ये। जब भी देखो A.B+C इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे बस B+C है, उसके अंदर ABCD जरूरी रहेगा इसमें से, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, और बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद भी मुझे बहुत है बहुत स्टूडेंट्स से कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में,